अगर पावर म्यूजिक आ रहा है हरिद्वार कांवड़ यात्रा में, तो एक बार साजन डीजे आए होगा, क्या चल रहा है माहौल, क्या मार्केट में चल रहा है, वो चीज़ देख करके मैं फिर अंदाजा लगा के आप लोगों तक डिटेल्स पहुंचा देता हूँ। क्लियर और कंफर्म अपडेट है कि भाई शशि डीजे से हर कोई बंदा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कंपटीशन करता हुआ निकलेगा ही निकलेगा। की जाए यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो वहाँ पे हमेशा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो वहीं अगर दूसरे नंबर पर लाइटिंग के मामले में देखा जाए तो भाई छत्तीसगढ़ टॉप पे है, लेकिन साथ ही साथ भोपाल, और फिर उसके बाद एक जगह और है जो कि मैं खुद से रिवील करता हूँ, नेपाल। लाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग वो होते हैं, मतलब एट्रैक्टिव, कि भैया लाइट कौन से सेटअप में बढ़िया लग रही है, वही सेटअप एक जानदार सेटअप लगता है। और कोई कह रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि नहीं वो इस साल 100% आएगा, कोई कह रहा है इस साल 0% चांस है। लाइट के मामले में और साउंड सिस्टम को लेकर के बहुत अच्छी क्वालिटी देना जानते हैं कि कहाँ देखने को मिलेगा। तो सभी भाई सब लोग अनुमान लगा के बैठ रहे हैं कि हरिद्वार की यात्रा हो सकती है या फिर भोपाल मध्य प्रदेश की यात्रा हो सकती है। तो दोस्तों, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जिस अपडेट का इंतजार था, सभी भाइयों के बीच में एक तड़कती भड़कती अपडेट के साथ में एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सभी भाइयों का स्वागत है बहुत बहुत एक बार फिर से मेरी एक नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसा कि सभी भाई को पता है कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत सारी बातचीत छिड़ी पड़ी है कि भाई साजन डीजे आएगा या नहीं आएगा। तो वहीं साजन भैया ने हमारे कल रात एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि एक बेहतरीन तरीके का एक, मतलब बोलते हैं ना भाई, बहुत बड़ा जिसे अपडेट बोली जाए, तो वो अपडेट उनके चैनल पे डल चुकी है, जो कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने पोस्ट डाला है, और उसके माध्यम से आप लोगों को बताया है कि एक अच्छा बेहतरीन सा रोड शो देखने को मिलने वाला है जल्द ही। लेकिन ये चीज़ उसमें बिल्कुल भी रिवील नहीं करा है उन्होंने कि कहाँ देखने को मिलेगा। तो सभी भाई सब लोग अनुमान लगा के बैठ रहे हैं कि हरिद्वार की यात्रा हो सकती है या फिर भोपाल मध्य प्रदेश की यात्रा हो सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार या फिर भोपाल में ही यात्रा नहीं चलती। अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो यात्राएं बहुत सारी जगह चलती हैं। हो सकता है कहीं और भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक एग्ज़ाम्पल, या फिर वो इंडिया के अंदर हो तो, लेकिन वो एक ऐसा होता है जैसे बॉर्डर टाइप, या फिर हमें करेंसी चेंज करवा के जानी पड़ सकती है। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कहाँ की बात करने जा रहा हूँ। तो देखो, एक तो आपका हरिद्वार कांवड़ यात्रा फिक्स है, लेकिन साथ ही साथ भोपाल, और फिर उसके बाद एक जगह और है जो कि मैं खुद से रिवील करता हूँ, नेपाल। तो हो सकता है नेपाल में भी आप लोगों को वो सेटअप देखने को मिल सकता है, साजन का एक बेहतरीन और अपग्रेड, मतलब एक जिसे बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेबल सेटअप, जो कि क्वालिटी किंग के मामले में साजन डीजे पहले से फेमस है, और उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट करी है क्वालिटी के मामले में। तो भाई वहीं अगर बात करें तो सेटअप में कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलने वाली है, एक एक्सटेंडेड चीज़ देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों ने कभी उम्मीद नहीं करी होगी, या फिर आप लोगों ने साजन डीजे में कभी ऐसा देखा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी डीजे में नहीं देखा होगा, और डीजे में सेटअप्स में पहले आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन साजन डीजे में एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, और वो अभी रिवील नहीं किया है उन्होंने, रिवील कर देंगे एक दो दिन में। हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी एक पिछले 2-3 दिन पहले एक अपडेट डाली थी कि शाहजहां भैया के चैनल पर बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में आप लोगों को अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो देखो, मैं तो देखो, मुझे कोई बता नहीं रहा, ना ही मेरा शाहजहां भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट है कि वो मेरे को बता रहे हैं कि भाई तू ये ऐसी वीडियो बना ले। तो देखो, मैं थोड़ा अनुमान लगा के चलता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो वही उसी को देखते हुए मैं बोल देता हूँ जो चीज़ होने वाला होता है। लेकिन कई भाइयों को पता है, बहुत से भाइयों को नहीं पता कि भाई कहाँ रोड शो है, कहाँ रोड शो नहीं है। तो बहुत से भाई मेरे को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई आशु भाई, तुमने एक बार मोटो मेला का बताया था कि मोटो मेला में शाहजहां डीजे आ रहा है, तो उसको लेकर के फिर वो अपडेट्स बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ का अपडेट दे दो, वहाँ का अपडेट दे दो। तो मैं सबको यही बोल देता हूँ कि वेट करो, बहुत ही जल्द एक तड़कती भड़कती वीडियो के साथ में मिलेंगे। तो वो ये एक तड़कती भड़कती अपडेट समझ लो कि भाई
बहुत अच्छी जगह पे वो साजन डीजे देखने को मिलेगा। और बात करी जाए हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर के, तो सिर्फ कांवड़ यात्रा को ही लेकर के अगर बात करें तो देखो हरिद्वार में हो सकता है कि जहाँ मेरे को सुनने में आया है, जो कमेटी मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं, और कोई कह रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि नहीं वो इस साल 100% आएगा, कोई कह रहा है इस साल 0% चांस है। तो देखो इस चीज़ की भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 80% मेरे तरफ से तो हाँ है कि वो साजन डीजे आप लोगों को हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में मेले में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सब जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल, उन सबको देख के मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ कि 80% आप लोगों को साजन डीजे वही जो आप लोगों ने सेटअप हमेशा देखते हुए आए हैं वही सेम सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन लाइट अगर लगाई जाए तो लाइट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि लाइट में देखो ये हरिद्वार की कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि लाइट से ही और साउंड से, देखो साउंड तो उसका अच्छा है ही, बेस प्रेशर उसका है ही, हमिंग भी है, बहुत है, लेकिन बट लाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग वो होते हैं मतलब एट्रैक्टिव कि भैया लाइट कौन से सेटअप में बढ़िया लग रही है, वही सेटअप एक जानदार सेटअप लगता है। देखो बेस हर कोई दे देगा, क्वालिटी हर कोई दे देगा, लेकिन लाइट के मामले में फिनिशिंग हर कोई नहीं दे पाएगा। तो वो चीज़ हमें देखनी है हरिद्वार के कांवड़ यात्रा में, सबसे टॉप एंड हाई लेवल की लाइट किसके सेटअप पर लगने वाली है, साजन डीजे या फिर पंकज डीजे या फिर शशि डीजे या फिर धड़कन डीजे या कसाना डीजे, और या फिर कोई सा भी एक्स वाई जेड कोई सा भी डीजे सेटअप्स हो, उस पर देखा जाएगा कि लाइट कौन सी अच्छी लग रही है और कौन सी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा तो देखो लाइटिंग के मामले में अगर बाहर की बात की जाए, यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, तो वहाँ पे हमेशा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो वहीं अगर दूसरे नंबर पर लाइटिंग के मामले में देखा जाए तो भाई छत्तीसगढ़ टॉप पे है। बाहर विदेशों को लेकर के पहला नंबर विदेश, फिर दूसरा नंबर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मतलब इधर उधर के जितने भी रोड शो होते हैं या फिर लाइटिंग के मामले में होते हैं, जैसे आपका मुझे सुनने में आया था कि यार मुंबई में भी सही है, मुंबई पुणे इस साइड में भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब लाइट के मामले में और साउंड सिस्टम को लेकर के बहुत अच्छी क्वालिटी देना जानते हैं। तो वहीं अब धीरे धीरे यूपी में तो आप लोगों को पता है कि पिछले साल कांवड़ यात्रा में लाइट अच्छी अच्छी लगा दी थी, तो भाई साहब सब लोग वही एक शॉर्ट्स बना बना के डाल लेते लाइट से कि बढ़िया लग रही थी, बढ़िया लग रही थी। इवन आप लोगों को पता है कि धड़कन डीजे पे इतनी बेहतरीन लाइट सेटअप लगा रखी थी, वो क्वालिटी के मामले में तो है ही। वहाँ के जो बेस वाइब्रेशन किंग है, जो मेरठ में कहा जाता है वाइब्रेशन किंग, तो वो फेमस ऑलरेडी है ही, लेकिन वो पिछले साल उन्होंने लाइट में भी क्या ऐसा काम करके दिखाया था कि उनका सेटअप दूर से ही बहुत बढ़िया लग रहा था। तो उसी को देखते हुए भाई देखो साजन डीजे भी यूनिक कुछ लेकर के आएगा, जो नया रोड शो वो नया रिवील करना चाह रहे हैं कि हमें हम बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी जगह पे काम करने वाले हैं। तो देखो क्या हो सकता है, बॉक्स उनके वही रहेंगे, कोई बॉक्स बदल नहीं जाएंगे। कैबिनेट्स तो आप लोगों को पता है, तो कैबिनेट्स हो गया और उसके बाद उसकी जाल हो गई, सेम नाम होगा साजन डीजे से नाम तो बदल नहीं देंगे, सेम सेटअप होगा, ट्रक पे लगता है जो जैसा उनका ट्रोले पे तो वो लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो फिर उनमें चेंजिंग क्या देखने को मिलेगी, एक तो देखो क्वालिटी के मामले में वो है ही फेमस, हो सकता है थोड़ी और इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में दे दें कि जिससे कि फॉर एग्जांपल जैसे पास में तेज़ आवाज़ आ रही है, दूर भी सेम आवाज़ आ रही है, जैसे बेस भी जो फील होता है वो पास में रह करके भी उतना ही फील हो रहा है, दूर में भी रह कर भी उतना फील हो रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। और बेस इतनी चुभ नहीं रही, आवाज़ के मामले में अगर देखा जाए तो इतना कानों में लग नहीं रहा, तो वो चीज़ हो सकती है। या फिर और क्वालिटी तो देखो यूनिक सेटअप तो लाइट के ही मामले में मैं कहता हूँ कि अगर होगा अपग्रेड, लोग जितने भी करेंगे तो वो लाइट के ही मामले में करेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो लाइट सेटअप आप लोगों को एक अलग यूनिक लेवल की देखने को मिलेंगी, और हो सकता है कि जितना बड़ा वो चाह रहे हो रोड शो करना, उतना बड़ा उन्होंने हरिद्वार के बाद कभी कहीं किया ना हो, तो वो उस लेवल का रोड शो करना चाह रहे हों। तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत से लोगों को यही है कि नहीं भैया हमें तो बस सुनने से मतलब है, कोई लगाए चाहे कुछ भी, हमें बस साउंड अच्छा आना चाहिए, बस इतना मतलब है। तो देखो हर एक पार्टी वाला, हर एक डीजे वाला बस यही कहता है कि भैया हमें चाहिए तो कुछ यूनिक चीज़ चाहिए, वरना कोई यूनिक चीज़ हो तो बताओ, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं।
लेकिन पब्लिक ऑडियंस को क्या है, सिर्फ और सिर्फ साउंड से मतलब होता है कि भैया हमें साउंड क्वालिटी के मामले में बढ़िया होना चाहिए, बाकी आप जो यूनिक चीज़ लगा रहे हैं वो तो लगाओ, लेकिन क्वालिटी मत गिर देना। तो वो सारी चीज़ देखते हुए वो जब नया रोड शो करना ही चाह रहे हैं, वो जब करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या निकल के आएगा। तो लगा कि हाँ भाई, इन्होंने तो भाई बता दिया। तो उसके बाद से फिर यही है कि जितना भी रोड शो होता है, साजन डीजे के हो या फिर पंकज डीजे का हो, शशि डीजे का हो या XYZ कोई सा भी डीजे हो, तो लोग मेरे से पूछते हैं। अगर मेरे को पता है 110% तो मैं बता देता हूँ। और अगर मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ कि हाँ ये रोड शो पिछले साल करने आया था और इस साल आएगा या नहीं आएगा, क्या चल रहा है माहौल, क्या मार्केट में चल रहा है, वो चीज़ देख करके मैं फिर अंदाज़ा लगा के आप लोगों तक डिटेल्स पहुँचा देता हूँ। तो देखो, जितने भी मेरे भाई अगर इस तरीके के अपडेट्स चाहते हैं, तो मेरे को सेम मेरी इस नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी आशुतोष ब्लॉगर, तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, कि कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता, मैं सभी भाइयों को रिप्लाई देता हूँ। तो आपका भी आएगा तो ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। और देन हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के बात की जाए, तो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में अगर साजन भैया आते हैं तो बहुत बढ़िया होगा और नेक्स्ट लेवल का रोड शो होगा। क्योंकि देखो, पावर म्यूज़िक जब अपना वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, तो पावर म्यूज़िक इस टाइम पे क्या है कि सारे ही लोगों के मुंह पे पावर म्यूज़िक पावर म्यूज़िक पावर म्यूज़िक है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, पावर म्यूज़िक तो आ ही रहा है, लेकिन आज तक वेस्ट बंगाल के लोग और झारखंड के लोग तो हमेशा से यही चाहते थे कि भैया साजन और पावर म्यूज़िक का हमें एक बार कंपटीशन देखना है, देखना है, देखना है। तो इस साल भी वही लोग, मतलब यहाँ के भी, यूपी के लोग भी, मैं कहता हूँ अब यूपी के भी शामिल हो गए हैं। अगर पावर म्यूज़िक आ रहा है हरिद्वार कांवड़ यात्रा में, तो एक बार साजन डीजे आए और इनके बीच में एक हमें दो दो गानों वाला कंपटीशन चाहिए। फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्वालिटी किंग किसे कहा जाता है और क्वालिटी किंग के मामले में कौन फेमस है कौन नहीं है। ऑलवेज कौन रहेगा या नहीं रहेगा वो तो जनता डिसाइड करती है, लेकिन सभी यही चाहते हैं कि अगर पावर म्यूज़िक आ रहा है तो शाहजहान भी आना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करना कि शाहजहान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और शाहजहान भैया को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। और जो भाई पहले शाहजहान भाई को बुलाए थे, क्या वो बुलाना चाह रहे या नहीं चाह रहे, तो इस चीज़ को बताना कि क्या एक बेहतरीन तरीके का एक अलग लेवल का कंपटीशन देखना चाहते हैं, जैसा कि पिछले साल शाहजहान और रावण डीजे का हुआ था। सेम उसी तरीके का अगर आप चाहते हैं रेगुलर 2 से 2.5 घंटे हम इंजॉयमेंट कर लें, भाई जो चाहती है पब्लिक में उसी की बता रहा हूँ। झारखंड हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ की पब्लिक यही चाहती है कि हमें अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके का एक उनका कंपटीशन देखना है। और लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, कंपटीशन अगर कर रहा है कोई डीजे वाला सेटअप वाला, तो भैया देखो, मेन तो यही है कि स्पीकर्स सबसे पहले तो सेम होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा माल लेके आते हैं, कोई कम लेकर के आता है। तो कोई लाता है तो 2-3 बॉक्स में, अगर जैसे मान लो 8-9 स्पीकर हैं, वो भी लेकर के आया तो वो भी कंपटीशन करने की सोचता है। तो देखो, लेवल टू लेवल कंपटीशन हो ना तो मज़ा आता है। उससे क्वालिटी का पता चलता है कि हाँ भाई, इतने स्पीकर, सेम स्पीकर लगा रखे हैं, लेकिन लेवल टू लेवल में हम पता लगा सकते हैं कि हाँ किसकी क्वालिटी बेस्ट है। और किसी में 12 बेस लगे हैं, किसी में 20 बेस लगे हैं, किसी में 24 बेस लगे हैं, और वो कंपटीशन कर रहे हैं। तो वो कंपटीशन यार एक इंजॉयमेंट हो गया कि हाँ भैया, वो हंसी मजाक में कर रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है और कुछ नहीं। लेकिन जो मेन जो कंपटीशन है वो यही है, इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैं बॉडी बिल्डर से लड़ने जाऊंगा, भाई मैं तो फिट के ही आऊँगा भाई। मैं कौन सा बॉडी बिल्डर हूँ, मैं तो पतला सा शरीर है मेरा, साला मेरे को उठा के फेंक देगा रिंग के बाहर, ले भैया चल हो गया काम तेरा तमाम। तो वही चीज़ है, बात बराबरी की होती है। तो वो बराबर के जब डीजे सेटअप पे मतलब माल देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से कंपटीशन बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार साजन भैया आए, और पावर म्यूज़िक भी आ रहा है, साजन भैया भी आएंगे, और पंकज डीजे क्वालिटी वहाँ तो वाटरप्रूफ किंग और प्लस क्वालिटी किंग के मामले में फेमस है। वो दोनों ही चीज़ों में फेमस है, वाटरप्रूफ भी है और प्लस क्वालिटी किंग के मामले में भी फेमस है। और दूसरा तुम्हारा चंदन कैरी से, वो आज से नहीं बहुत पहले से ही जाने माने हैं डीजे की लाइन में। और फिर उसके बाद शशि डीजे भी आप लोगों को वहीं देखने को मिलेगा स्टैंडिंग पे। और देखो, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, तो शशि डीजे के जो मोदीपुरम में जो सेटअप लगा रहे, कल मैं जब हरिद्वार से वापस आ रहा था घर के लिए, तो मैंने शशि भैया जहाँ शो लगना है रोड, मतलब जो वो लगाएंगे स्टैंडिंग सेटअप रोड पे, तो वो
टोल के आसपास ही है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, जहाँ सारे डीजे सेटअप्स खुलते हैं वहाँ शशि डीजे के बाद खुलने स्टार्ट होंगे, शशि डीजे से पहले नहीं। तो इसका मतलब एक तो ये क्लियर और कंफर्म अपडेट है कि भाई शशि डीजे से हर कोई बंदा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कंपटीशन करता हुआ निकलेगा ही निकलेगा। तो रास्ते में जब मिलेंगे तो कंपटीशन जाहिर सी बात है हो गई होगा, और वहाँ की जो पब्लिक है मानती भी नहीं है कि बिना कंपटीशन करे वो जाए। तो सारे ही डीजे वाले शशि डीजे से लास्ट कंपटीशन करके उसके बाद अपना सेटअप खोलेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शशि डीजे एक ऐसा डीजे होगा कि सबसे कंपटीशन करेगा। लेकिन यात्रा में क्या होता है कि सारे डीजे एक साथ कभी नहीं मिल पाते, कोई कहीं पीछे रहता है, कोई कहीं फंसा रहता है, तो कहीं कोई कुछ दिक्कत प्रॉब्लम में होता है, तो वो सारे सेटअप से कंपटीशन नहीं हो पाते। जैसे पिछले साल हुआ था कि रावण डीजे और साजन डीजे में ही कंपटीशन हो पाया था, बाकी अदर्स डीजे सब आगे निकल चुके थे। तो उसी को लेकर के इस बार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी साजन की ये अपडेट्स कैसी थी कैसी नहीं थी, लाइक एंड कमेंट करके बताना भाइयों। और अगर रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की, जय श्री राम, हर हर महादेव।